आपकी वाइफ है? वाइफ है, बिल्कुल है। कहाँ पे है वो? अपने घर में। मैं अल्लाह की मर्जी, देखो हर काम का मकसद होता है। खुद अल्लाह ने बंदे को इस्तिताअत दी है, मुझे इस्तिताअत दी है, तुम सफ़र करो। और अल्लाह ताला मेरे इम्तिहान ले रहे। मुझे यहाँ मेरी बहन छोड़ के गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, जब भी ओल्ड एज होम्स या शेल्टर होम्स में जाना हुआ है तब कुछ ना कुछ ज़रूर इंसान सीख के आता है। जहाँ वो बुज़ुर्ग अफ़राद, हमारे वालिदैन वहाँ पे इस तरीके से रह रहे होते हैं जिस तरीके से कभी उनके साथ कोई रहा ही ना हो। वो औलाद बिना कुछ सोचे समझे उन्हें घर से बेघर कर देती है, लावारिस कर देती है। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है। यहाँ पे आज हम मौजूद हैं निजात ट्रस्ट में, जहाँ पे मौजूद उन जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, आखिर क्या वजह है जो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आइए आज उनकी ज़िंदगी को खंगालने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे बताएं, दुबई से आप यहाँ पे आ गए, क्या वजह? मुझे फारिश हुआ था 3.5 साल पहले, मैं यहाँ आया तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, बहुत अच्छे लोग। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4। तो कोई आपके साथ यहाँ पे आया नहीं? नहीं, पहले लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, सब आए। बेटा मेरा आया, भांजा आता है, भतीजा आता है। दुबई में भी काम करते हैं। जी। तो आपकी वाइफ है? वाइफ है, बिल्कुल है। कहाँ पे है वो? अपने घर में। मैं अल्लाह की मर्जी, देखो हर काम का मकसद होता है। खुद अल्लाह ने बंदे को इस्तिताअत दी है, मुझे इस्तिताअत दी है, तुम सफ़र करो। और अल्लाह ताला मेरे इम्तिहान ले रहे। मैं इसलिए मुझे यहाँ मेरी बहन छोड़ के गई है। अच्छा, बहन छोड़ के गई है। तुम अंकल, आपके बच्चे आपके साथ, उनके साथ क्यों नहीं रहते? और दुबई में तो अच्छा इलाज होता है, वहाँ पे क्यों नहीं कराया? नहीं, असल में मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। पहले वीज़ा ख़त्म होने से पहले, बाद में वीज़ा ख़त्म हुआ, अभी मैंने अप्लाई किया है दोबारा। बहन मेरे उधर होते हैं दुबई में, मामू होते हैं, बहुत रिश्तेदार हमारे दुबई में। बच्चे याद आते हैं आपको? ऑफ कोर्स, कौन याद आते? अल्लाह को याद आते, मुझे नहीं याद आते। ये जो आप बनाते हैं फारिग वक्त में तस्बीहां, ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? ये मुझे शौक 2-2.5 साल से पैदा हुआ, फटा हुआ। मैंने कहा तस्बीह बनाओ, और क्या करूँगा, किसी बात करो फ़ायदा नहीं। तस्बीह बना, अब सारे दिन अपने रूम में तस्बीह बनाते। देखो कितनी बनाई है माशाल्लाह। हम कौन सी तस्बीह लेके जाएं? जो मर्जी आप लेके जाए, मैं फी से बिल्ला देता हूँ, अल्लाह के हुक्म से, कोई पैसे नहीं देता। अच्छा, एक मेरे लिए और एक मेरे जो कैमरामैन अंकल हैं उनके लिए तस्बीह। मुझे अरबी आती है, इंग्लिश आती है, सब ज़बानें आती है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे टाइम कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है अल्लाह के हुक्म से। ऐसे भाई यहाँ पर नमाज पढ़ाते, बहुत अच्छा गुजरता है। नाज़रीन, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो अक्सर औकात जब भी हम माँओं से बात करते हैं जो ओल्ड एज होम्स में होती हैं, तो उनका ये कहना होता है कि उनकी औलाद है, किसी ने लड़ाई झगड़े की वजह से कोई जो है वो वहाँ पे आ जाती है, किसी को बच्चों ने निकाल दिया। लेकिन अगर स्पेसिफ़िक वालिद की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी मर्दों से मैंने बात की है उनमें से मोस्टली किसी की तो या औलाद नहीं है या तो वो मैरिड नहीं है, तो कोई लुक आफ्टर नहीं करने वाला होता, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जिन्होंने शादी नहीं की और वो शादी ज़ाहिर अकेले थे, इस वजह से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी क्या कहानी है, आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, आप ठीक है? जी। मुझे बताएं, क्या नाम है आपका और यहाँ पर किस तरह पहुँचे? मेरा नाम राजा कमर फारूक है। मुझे नेफ्यू ने जहाँ एडमिशन करवाया था। अच्छा जी। वजह क्या थी आपकी, आपने शादी की है शादी नहीं की? बस कोई वजूहात थी, बता नहीं सकता। शादी नहीं की? जी। अच्छा, तो अब पछतावा हो रहा है कि शादी नहीं की? हाँ, सिंगल ज़ाहिर है, पर्सनल लाइफ होता, वो अच्छी ज़िंदगी गुजरती थी। जी।
ईच अदर, एक दूसरों की लुक आफ्टर करते हैं, ये वजह है। तो यहाँ पर कब आए थे, कितना अर्सा हो गया? मैं अक्टूबर में आया था, लास्ट अक्टूबर 4 अक्टूबर समथिंग, कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं है सही तरह। कैसा गुजरा यहाँ पे टाइम? अच्छा बेहतर अच्छा गुजरा है जी। टाइम अच्छा गुजरा है यहाँ? जी। दोस्त बनाए आपने? इतने ज़्यादा नहीं, एक जो मेरा फेवरेट है वो साथ अरफान नाम है उनका, जो मेरे फेवरेट हैं, जो ज़्यादा मेरे करीब हैं, क्लोज हैं। उनसे बातें करते हैं आप? जाहिर है, फ्री टाइम ऊपर जब जाते हैं, ऊपर धूप सभी टॉप रूफ में जाते हैं बैठने के लिए, ब्रेकफास्ट के बाद फिर बात वगैरह करते हैं दोनों। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली से बात होती है आपकी, भाइयों से, नेफ्यू से? मोबाइल में, अच्छा, मोबाइल। हाँ, डेली एवरी डे एक दूसरे को हाल चाल पूछें भाई के साथ, वो मुझे बात करते, मैं उनके साथ करता हूँ। मिलने आते हैं आपसे? जी, ये तो बंदी पे रहते हैं घर हमारा, अच्छा। इतना नॉट फार, 5 मिनट की वॉक है, डिस्टेंस बहुत कम है। अच्छा, जी। तो दिल करता है जाने का वहाँ पे? कहाँ से है कि मेरे पोता पोती हैं, छोटे हैं, मेरे नेफी के बच्चे हैं, उनके वो ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, दादा कर बनाते हैं। अच्छा, जी। कोई मैसेज देना अपने जो आपकी फैमिली वाले हैं उनके लिए, कोई पैगाम? अच्छे हैं मेरे लिए, फैमिली मिस करता हूँ उनको, लॉट ऑफ मिस करता हूँ। और जो वो बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करते, अब सर आपने शादी नहीं की और अब आप थोड़े बहुत पछता भी रहे हैं जो लग रहा है, तो जो कहते हैं कि हम शादी नहीं करते, उनके लिए कोई मैसेज देना? करनी चाहिए शादी, लाइफ पार्टनर अच्छा मिले कर लेना चाहिए शादी, ज़िंदगी अच्छी बसर होती है, गुजरती है। वरना जो आखिरी पहल होते हैं वो बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड।